केदारनाथ के गर्भगृह का रहस्य। शिवलिंग की क्यों नहीं होती पूजा? शिवलिंग की नहीं फिर किसकी होती है पूजा? आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ 11वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ में शिवलिंग की पूजा नहीं होती? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि केदारनाथ जो 4 धामों में से एक है, पंच केदार में से एक है, लेकिन फिर भी वहां शिवलिंग की पूजा नहीं होती, शिव की मूर्ति की पूजा नहीं होती। अगर शिव की मूर्ति की पूजा नहीं होती, शिवलिंग की पूजा नहीं होती, फिर किसकी पूजा होती है? आखिरकार केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में है क्या? क्या है केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का रहस्य? नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा, वोकल भारत उत्तराखंड पर आज हम केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के रहस्यों की बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। संस्कृत का एक श्लोक है, न किंचित शाश्वत, अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें लिखा जाना चाहिए शिव को छोड़कर। शिव तो शाश्वत है। शिव को कुछ स्थान बेहद प्रिय है, जैसे बनारस, जैसे उज्जैन, लेकिन उत्तराखंड पर तो शिव की अद्भुत कृपा है। पूरा उत्तराखंड शिवमय है। हिमालय की गोद में बाबा केदार के रूप में शिव स्वयं विराजमान है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केदारनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा नहीं होती। अब सवाल यह है कि शिवलिंग की नहीं होती, फिर किसकी पूजा की जाती है? इसका जवाब जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि ने घनघोर तपस्या की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा रहने का वरदान दिया। दूसरी कहानी इससे बिल्कुल अलग है और ज्यादा मान्य है। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गोत्र हत्या के पाप से पांडव मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि जब तक गोत्र हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वो स्वर्गारोहण नहीं कर सकते थे और पांडवों को इस पाप से सिर्फ महादेव ही मुक्त कर सकते थे। ऐसे में पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते केदार तक आ गए, लेकिन शिव पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते थे। ऐसे में भगवान शिव ने बैल का रूप रख लिया। हालांकि कुछ जगह यह भी बताया जाता है कि महादेव ने महिष यानी भैंसे का रूप धारण किया था। एक कथा के अनुसार पांडवों ने बुद्धि बल से यह पता लगा लिया कि महादेव इसी क्षेत्र में महिष बनकर घूम रहे हैं। तब पांडवों ने उन्हें पहचाना और उन्हें पकड़ने के लिए या फिर उनके पास जाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उससे पहले महिष के रूप में भगवान शिव भूमिगत होने लगे। लेकिन भीम ने महिष की पीठ पकड़ ली और प्रार्थना करने लगे। पांडवों की प्रार्थना से महादेव प्रसन्न हुए और महिष की पीठ के रूप में महादेव हमेशा हमेशा के लिए केदारनाथ में भूमिगत हो गए। जबकि कुछ कथाओं में बताया जाता है कि पांडवों को केदार में आया देखकर महादेव ने बैल का रूप रख लिया। पांडवों को यह पता चल गया। महादेव तक पहुंचने के लिए भीम ने उस रास्ते के पहाड़ों पर दोनों तरफ पैर रखकर खड़े हो गए, जहां से सभी बैलों को निकलना था। बाकी सभी बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन महादेव भीम के पैरों के नीचे से कैसे निकल सकते थे? वो नहीं निकले। भीम और पांडव पहचान गए कि यही महादेव हैं। पांडव शिव के पास पहुंचते तब तक बैल रूपी शिव भूमिगत हो गए, लेकिन फिर भी भीम ने बैल के ऊपर का भाग, जिसे पिंडी या फिर कुबड़ कहते हैं, उसे पकड़ लिया। इसके बाद दोनों ही कथाएं एक जैसी हैं। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों की गोत्र हत्या को पाप से मुक्त कर दिया और केदारनाथ में पिंडी महादेव की पूजा होने लगी, जबकि बैल या फिर महिष का धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि केदारनाथ में शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं होती। अगर नहीं समझे हैं तो और समझिए। केदारनाथ में बैल के कुबड़ या फिर पिंडी की पूजा होती है, क्योंकि महादेव जब केदारनाथ में भूमिगत हुए तब बैल के रूप में उनका कुबड़ या फिर पिंडी ही केदारनाथ में रह गई थी। बाकी शरीर अलग अलग जगह पहुंच गया था। कहते हैं कि पांडवों ने ही महादेव का मंदिर यहाँ बनवाया
उसके बाद से यहाँ महादेव की पिंडी रूप में पूजा होती आ रही है। ये तो हो गई केदारनाथ के गर्भगृह की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्भगृह के बाहर माता पार्वती की एक पाषाण मूर्ति है और सभा मंडप में पांचों पांडव, माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। परिक्रमा पथ के पूर्व भाग पर भैरवनाथ जी की पाषाण मूर्ति है तथा लगभग 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर आदि शंकराचार्य की समाधि है। केदारनाथ के पश्चिमी उत्तर दिशा में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल है। यहाँ पर ब्रह्म कमल बहुत होते हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में एक गुफा है। कहा जाता है कि पांडवों ने अंतिम यज्ञ यहीं किया था। ये थी बाबा केदार की कहानी, केदारनाथ के गर्भगृह के रहस्य की कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।